हेलो एवरीवन एंड वेलकम अगेन टू साइको। आज से हम उत्तराखंड वन दरोगा के लिए फॉरेस्ट्री के टॉपिक्स को कवर करेंगे। फॉरेस्ट्री आपके यूनिट नंबर 4 में दिया गया है, तो यूनिट नंबर 4 को हम देखेंगे। सबसे पहले हम फॉरेस्ट्री वाले टॉपिक्स को कवर करेंगे। जो आपका ये पोर्शन दिख रहा है आपको, ये फॉरेस्ट्री का है। तो इसमें जितना भी टॉपिक लिखा हुआ है सबको हम कवर करेंगे, और ये जितने भी टॉपिक है मैं आपको 3 वीडियो में करवा दूंगा। ओके, तो आज की वीडियो में हम क्या क्या देखेंगे। फॉरेस्ट इन उत्तराखंड, टेम्परेट एंड सब टेम्परेट फॉरेस्ट, इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट रिसोर्सेज ऑफ उत्तराखंड, इंपॉर्टेंट टिम्बर प्लांट्स एंड माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, इतना देखेंगे। साथ में जो आपका ये वाइल्ड लाइफ वाला है, इसमें जो ये वाला पोर्शन दिया हुआ है, साइंटिफिक एंड कॉमन नेम ऑफ अ कॉमन वाइल्ड लाइफ रेप्टाइल बर्ड एंड मैमल्स विद स्पेशल रेफरेंस टू उत्तराखंड, ठीक है, ये भी हम इसी में कवर करेंगे। ठीक, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और इससे पहले मैंने आपको एग्रीकल्चर पूरा करा दिया है, तो यदि आपने एग्रीकल्चर के वीडियोस को नहीं देखा है तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, आप वहां से एग्रीकल्चर की सारी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, फॉरेस्ट्री को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन उत्तराखंड। उत्तराखंड में वनों के प्रकार देख लेते हैं, उसके बाद आपको जो आगे के टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आएंगे। देखिए, उत्तराखंड के वन राज्य के अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बिल्कुल, ये लकड़ी, ईंधन, चारा और अन्य वन उत्पादन प्रदान करते हैं। इसके अलावा ये मिट्टी के कटाव और भूस्खलन को भी रोकने में मदद करते हैं। ठीक है, वनों के बारे में बताया गया। उत्तराखंड में प्रमुख 4 वन होते हैं। ओके, 4 टाइप के वन पाए जाते हैं उत्तराखंड में। कौन कौन से हैं, इसके अलावा भी पाए जाते हैं, लेकिन जो मेन है वो 4 है। तो कौन कौन से 4 है। पहला है एल्पाइन घास के मैदान। ओके, ये जो एल्पाइन घास के मैदान है, ये वन सबसे ऊंची ऊंचाई पर होते हैं, मतलब सबसे ज्यादा हाइट पे यही वाले वन पाए जाते हैं, लगभग 3000 से लेके 3800 मीटर के बीच में। इस टाइप का जो फॉरेस्ट होता है उसमें कौन कौन सी वनस्पतियां पाई जाती है, तो घास, झाड़ियां, रोडोडेंड्रोन। रोडोडेंड्रोन क्या होता है, ये कुछ नहीं, बुरांस है। ठीक है, बुरांस को ही बोला जाता है रोडोडेंड्रोन। ओके, याद रखना है, ये पूछा जा सकता है यूके SSSC द्वारा। नेक्स्ट देखिए, सेकंड है मध्य ऊंचाई के वन, जिसको हम बोलते हैं टेम्परेट फॉरेस्ट। टेम्परेट फॉरेस्ट, ये वन 1800 से 3000 मीटर के बीच में पाए जाते हैं, और इन पर शंकुधारी पेड़ जैसे देवदार, स्प्रूस, बालसरम का प्रभुत्व होता है। ओके, तो दूसरे टाइप के फॉरेस्ट कौन से हो गए, टेम्परेट फॉरेस्ट हो गए, जो कि मध्यम ऊंचाई तक होते हैं, 1800 से लेकर 3000 मीटर तक होते हैं। और इसमें कैसे आते हैं, शंकुधारी, यानी जो ऐसे होते हैं, नुकीले होते हैं ऊपर से। ओके, इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, देवदार हो गया, स्प्रूस हो गया, बालसम हो गया, ये सब क्या है, इसके एग्जाम्पल है। अब इन सबको अच्छे से स्टडी करेंगे आगे, जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी आपको सब समझ में आने लग जाएगा। ओके, थर्ड देखिए, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट। ओके, ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट, ये वन 900 से लेके 1800 मीटर के बीच में पाए जाते हैं। इन पर चौड़ी पत्ती वाले पेड़ जैसे साल, सागौन, ओक, ये सब होते हैं मेन। ठीक है, तो इनके एग्जाम्पल क्या हो गए, साल, सागौन और ओक, इनकी पत्तियां कैसी होगी, चौड़ी होगी। ओके, नेक्स्ट देखिए, चौथा टाइप का वन कौन सा है, कटीले वन, थॉर्न फॉरेस्ट। थॉर्न फॉरेस्ट, ये वन शिवालिक पर्वत श्रृंखला और तराई के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। प्लेन में और शिवालिक पर्वत जो होते हैं, सबसे नीचे वाली जो पर्वत रेंज होती है उसी को शिवालिक बोलते हैं। ओके, तो उसमें ये वन पाए जाते हैं। एग्जाम्पल क्या है, देखिए इसमें ज्यादातर झाड़ियां हैं, खैर, बबूल, सेमल। ठीक है, इस टाइप के जो कटीले पौधे होते हैं वो है इसके एग्जाम्पल हैं। ओके, अब आगे देखते हैं। इन 4 प्रमुख प्रकारों के अलावा उत्तराखंड में कुछ छोटे वन भी पाए जाते हैं, जैसे सब अल्पाइन फॉरेस्ट। अल्पाइन फॉरेस्ट हमने देखा, उसके साथ साथ सब अल्पाइन फॉरेस्ट भी पाया जाता है, साथ में मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट भी पाया जाता है, और ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट भी पाया जाता है। ओके, उत्तराखंड के वन कई प्रकार के वनस्पति और जीवों का घर है। इन जंगलों में पाए जाने वाले कुछ प्रमुख वन्यजीवों में हिमालयन स्नो लेपर्ड, कस्तूरी मृग, हिमालयन तहर, रेड पांडा और हिमालयन मोनाल शामिल है। हिमालयन तहर क्या होता है, मैं अभी आपको दिखा दूंगा फोटो के माध्यम से कि हिमालयन तहर क्या होता है। तो जो ये है, ये आपको फोटो दिख रही है, यही हिमालयन तहर है। ओके, अभी पढ़ेंगे इसको हम डिटेल में। ठीक, ओके, अब आगे देखते हैं। अब यहाँ से आपका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो शुरू होता है। ओके, अभी तक तो इंट्रोडक्शन चल रहा था, अब जो मेन जो आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। देखिए, फ्लोरा एंड फोना ऑफ उत्तराखंड। फ्लोरा और फोना ये क्या होता है, फ्लोरा और फोना। फ्लोरा मतलब होता है किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में पाए जाने वाले वनस्पति, वनस्पति उसको बोलते हैं फ्लोरा, और फोना किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतु को बोलते हैं फोना। इसको याद कैसे रखेंगे, फ्लोरा जीव जंतु होता है, वनस्पति होता है,
तो फ्लोरा एफ एल से क्या होता है, फ्लावर भी होता है। तो इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं कि एफ एल फ्लोरा, इसमें एल आ रहा है ना, एफ एल, और फ्लावर में भी एल आता है, फ्लावर, ठीक। और फ्लावर क्या है, वनस्पति है, तो इसीलिए फ्लोरा जो हो गया वो क्या हो गया, वनस्पति हो गया। ओके, इस टाइप से इसको याद कर सकते हैं निमोनिक बना के। और फोना क्या हो गया, जीव जंतु हो गए, ठीक। तो फ्लोरा एंड फोना ऑफ उत्तराखंड, एक बार इसको ऊपर ऊपर से देख लेते हैं, फिर इसको डिटेल में पढ़ेंगे फ्लोरा और फोना। देखिए, तो देखते हैं कुल वन क्षेत्र कितना है उत्तराखंड में। तो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 70% भाग क्या है, वन है। ओके, इसमें क्या विभिन्न प्रजातियों के लिए एक विविध आवास है। ओके, नेक्स्ट देखिए प्रमुख वन देखते हैं। प्रमुख वन हमने अभी ऊपर भी देखा 4 टाइप के। तो एक कौन कौन से, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, हमने ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट देखा था। ओके, डेसिडस फॉरेस्ट या रेन फॉरेस्ट। ओके, टेम्परेट फॉरेस्ट, और साथ में अल्पाइन जो घास के मैदान होते हैं ये, ठीक। प्रमुख वृक्षों की प्रजातियां कौन है, साल, ओक, चीड़, रोडोडेंड्रॉन यानी कि बुरांश, देवदार, ये सब क्या है यहाँ की प्रमुख वृक्ष की प्रजातियां। राष्ट्रीय उद्यान टोटल कितने राष्ट्रीय उद्यान है, 6 हैं। याद रखना है कौन कौन से, जिम कॉर्बेट, राजाजी नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, फूलों की घाटी, गंगोत्री और गोविंद पशु विहार। ठीक है, गोविंद पशु विहार, एक ये भी है गोविंद पशु विहार, ये भी हमारा क्या है, नेशनल पार्क है। तो टोटल कितने हैं, 6 नेशनल पार्क है उत्तराखंड में। आगे देखिए, प्रमुख जानवर कौन कौन से हैं, बंगाल टाइगर, भारतीय तेंदुआ, हिम तेंदुआ, हिमालयन मोनाल, एशियाई काला भालू। ओके, संकटग्रस्त प्रजातियां कौन कौन सी, इंडेंजर्ड स्पीसीज, कस्तूरी मृग, हिमालयन तेहर और पश्चिमी ट्रैगोपन। पश्चिमी ट्रैगोपन इसकी फोटो मैं भी आपको दिखाऊंगा, तब आप समझ जाओगे ये है क्या। आगे देखते हैं, औषधीय पौधे, ब्राह्मी, अश्वगंधा, कूट सहित टोटल कितने पौधे हैं यहाँ पे, 1748 से भी अधिक प्रजातियां पाई जाती है उत्तराखंड में औषधीय पौधों का। ओके, औषधीय पौधे बहुत अधिक मात्रा में मिलती है उत्तराखंड में। ओके, नेक्स्ट देखिए, पक्षियों की विविधता देखते हैं तो 600 से अधिक पक्षियों की प्रजाति पाई जाती है। ओके, जो इसे पक्षी देखने वालों के लिए स्वर्ग बनाती है, उत्तराखंड को पक्षी देखने वालों के लिए स्वर्ग बनाती है। अद्वितीय विशेषता क्या है उत्तराखंड की, तो यहाँ बुग्याल पाए जाते हैं, है ना, बुग्याल, हिम नदी, घास के मैदान और घने बांस के जंगल और बुग्याल इसको अद्वितीय विशेषता प्रदान करते हैं उत्तराखंड को, ठीक। आगे देखते हैं फ्लोरा, अब एक एक करके देखते हैं, फ्लोरा और फोना एक साथ देख लिया, अब हम अलग अलग करके देखते हैं। पहले देखते हैं फ्लोरा ऑफ उत्तराखंड, फिर देखेंगे फोना और उत्तराखंड। तो फ्लोरा ऑफ उत्तराखंड यानी वनस्पति देखते हैं, उत्तराखंड में कौन कौन सी वनस्पति पाई जाती है, डिटेल में देखते हैं। देखिए वनस्पति, पहला देखते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इसमें देखिए, निचले इलाकों में स्थित इन जंगलों में साल, बांस, सेमल के पेड़ अधिक होते हैं। जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं निचले इलाकों में होते हैं, मैदानी इलाकों में होते हैं। और इसमें कौन कौन सी प्रजाति मिलती है वृक्षों की, तो साल, बांस, सेमल, ये सब पाए जाते हैं। दूसरा देखिए, मध्य ऊंचाई के वन यानी टेम्परेट फॉरेस्ट, मेन यही है, उत्तराखंड में सबसे ज्यादा टेम्परेट फॉरेस्ट पाया जाता है, मध्य ऊंचाई वाले इलाकों में पाए जाते हैं, जो ओक, चीड़, रोडोडेंड्रॉन पेड़ से भरे होते हैं। अगला देखिए, ऊपरी घास के मैदान, जिसको हमने क्या बोला, एल्पाइन मेडो एंड ग्रासलैंड। उच्च ऊंचाई पर स्थित इन घास के टुकड़ों में ब्राह्मी, एकोनाइट जैसे जड़ी बूटियां भी पाई जाती है। याद रखना है, ब्राह्मी, एकोनाइट ये क्या है, जड़ी बूटी है। और ये किस प्रकार के वन में मिलता है, तो एल्पाइन में, एल्पाइन घास के मैदान में। ओके, आगे देखिए, सब अल्पाइन एंड कॉनिफेरस फॉरेस्ट, उप अल्पाइन और शंकुधारी वन। अल्पाइन स्तर से ठीक नीचे पाए जाते हैं ये, मतलब इनसे कम ऊंचाई पे होंगे। और इसमें कौन कौन से वन होंगे, देवदार, चीड़, बालसम, ओके, स्प्रूस, ये सब पेड़ पाए जाते हैं। ओके, सबको याद रखना है आपको। नेक्स्ट देखिए, इसमें समझाने का कुछ है नहीं, सब आपको रटना ही है। नेक्स्ट देखिए, मिश्रित पतझड़ वन, मिक्स डेसिडियस फॉरेस्ट। इसमें क्या क्या होता है, साल, सागौन, शीशम जैसे पेड़ पाए जाते हैं, जो घास के मैदान से घिरे होते हैं। ओके, नेक्स्ट टुंड्रा। अब देखिए, टुंड्रा वन वहां पाए जाते हैं जहां पे बर्फ होती है, मतलब जो लगभग साल के अधिकतर टाइम बर्फ से ढका होता है, तो वहां पे टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है। अब टुंड्रा वनस्पति देखिए, वहां तो बर्फ पड़ी रहेगी, तो जो बड़े पेड़ पौधे होते हैं वो नहीं उग पाते। वहां पे कैसे पेड़ पौधे उगते हैं, लाइकेन हो गया, काई होगी, फंगस हो गया, यही सब उगते हैं वहां पे। जो असली के पेड़ पौधे होते हैं जिनमें पत्तियां और तना ये सब होता है, वो सब नहीं उगती। वहां पे क्या उगता है, लाइकेन हो गया, काई हो गया, और ज्यादा झाड़ियां उगती है वहां पे। ओके, ये टुंड्रा वनस्पति होती है।
फिर देखिए मेडिसिनल प्लांट भी उगता है उत्तराखंड में, भी हमने देखा उत्तराखंड में अश्वगंधा, कूत, ब्राह्मी जैसे औषधीय पौधों की भरमार है जो पारंपरिक रूप से आयुर्वेदिक उपचार में उपयोग किए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए नदी के किनारे की वनस्पतियां, रिपेरियन या रिवराइन वेजिटेशन, नदी और नालों के किनारे उगने वाले पौधे जिनमें विलो, एल्डर और चीड़ शामिल है। ओके, ये याद रखना है आपको, विलो, एल्डर और चीड़ ये कहाँ उगते हैं? नदी के किनारे उगते हैं। ओके, तो ये हो गए आपके फ्लोरा ऑफ उत्तराखंड। अब आगे चलते हैं, फोना देख लेते हैं। फोना ऑफ उत्तराखंड, फोना मतलब कि एनिमल, जो जीव जंतु पाए जाते हैं उसको बोलते हैं फोना। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं स्तनधारी मैमल्स, और साथ में इधर साइंटिफिक नेम भी लिख दिया क्योंकि आपके सिलेबस में पूछा गया है कि साइंटिफिक नेम भी आएगा एग्जाम में, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो देखते हैं एक एक करके। मैमल्स में देखिए सबसे पहले बंगाल टाइगर। बंगाल टाइगर का साइंटिफिक नाम क्या है? पैंथर टिग्रिस टाइग्रिस। ओके, ये कहाँ पाया जाता है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजाजी नेशनल पार्क में पाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए भारतीय तेंदुआ। भारतीय तेंदुआ पैंथेरा पार्डस फुस्का, ये कहाँ पाया जाता है? वन क्षेत्र में व्यापक रूप से, जो जंगल होते हैं आमतौर के जंगल, वहां पे पाया जाता है तेंदुआ। ओके, नेक्स्ट है हिमालयन स्नो लेपर्ड पैंथेरा अंसिया, ये कहाँ पे पाया जाता है? उच्च अल्पाइन, जो अल्पाइन हमने देखा ना, जो कॉनिफोरस होते हैं इस टाइप के, जो देवदार वगैरह इन सब के जो जंगल होते हैं वहां पे पाए जाते हैं जो स्नो लेपर्ड होता है। ओके, नेक्स्ट है हिमालयन ब्लैक बियर अर्सस टिबेटेनस, ये कहाँ पाया जाता है? पहाड़ी जंगलों में सामान्य रूप से पाया जाता है। तो हिमालयन ब्लैक बियर कहाँ पाया जाता है? पहाड़ी जंगलों में पाया जाता है। कस्तूरी मृग मस्कस मॉसिफेरस, ओके, मस्कस मॉसिफेरस इसका साइंटिफिक नेम है, और इसके कस्तूरी के लिए जाना जाता है, जो इसमें कस्तूरी इसके नाभिक में पाया जाता है कस्तूरी मृग के, उसके लिए इसको जाना जाता है, और उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक, ये हो गए मैमल्स, ये सारे हो गए मैमल्स उत्तराखंड में। आगे देखिए पक्षी देख लेते हैं। पक्षी में सबसे पहले हिमालयन मोनाल, ओके, इसका साइंटिफिक नेम क्या है? लोफोफोरस इम्पेजेनस, ये क्या है? उत्तराखंड की राज्य पक्षी है, और ये क्या है? रंगीन कलर की होती है, बहुत दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर है। नेक्स्ट देखिए ब्लैक बुलबुल, साइंटिफिक नेम है हिप्सीपेटस ल्यूकोसेफेलस। ओके, ये कहाँ पाया जाता है? जंगलों के क्षेत्रों में सामान्य रूप से देखा जाता है, जो आम जंगल हो गए वहां पे देखा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं गोल्डन ईगल। गोल्डन ईगल यानी कि बाज, जो पहाड़ी श्रृंखलाओं के ऊपर उड़ते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं रेप्टाइल, ये तो पक्षियां होगी। आगे देखते हैं रेप्टाइल। रेप्टाइल में यानी कि जो सरीसृप होते हैं इसमें किंग कोबरा, किंग कोबरा यानी कि ऑफियोफेगस हना, जो सबसे जहरीले सांपों में से एक होता है किंग कोबरा, जो जंगलों के क्षेत्र में पाया जाता है, जो जंगल होते हैं उनमें पाया जाता है किंग कोबरा। नेक्स्ट एक और रेप्टाइल है हिमालयन पिट वाइपर, बहुत जहरीला सांप होता है, ये आमतौर पर पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है। ओके, इसका जो साइंटिफिक नाम है ये क्या है? ग्लाइडियस हिमालयनस। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एम्फीबियंस देखते हैं। हिमालयन न्यूट, हिमालयन न्यूट मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ, ऐसे समझ में आ जाए। हिमालयन न्यूट ये है, इसको बोलते हैं हिमालयन न्यूट। ओके, तो हिमालयन न्यूट ये एक दुर्लभ उभयचर प्रजाति है जो उच्च ऊंचाई वाली झीलों में पाए जाते हैं। उभयचर यानी कि जो जमीन पे भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं। ओके, तो ये ऊंचाई वाले झीलों में पाए जाते हैं ये हिमालयन न्यूट। ओके, आगे देखिए मछलियां देखते हैं। तो गोल्डन महासीर, ओके, इसका साइंटिफिक नेम क्या है? टॉर पुटीटोरा, उत्तराखंड की तेज बहती नदियों में पाई जाती है ये। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इंसेक्ट। इंसेक्ट में हिमालयन हनी बी एपिसेराना, ओके, इसके औषधीय शहद के लिए जाना जाता है। तो ये जो मधुमक्खी होती है, इसका जो शहद होता है उसको मेडिसिनल पर्पस के लिए बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, तो इसलिए ये फेमस है बहुत ज्यादा। नेक्स्ट देखिए फायरफ्लाई। फायरफ्लाई यानी, ये देखिए फोटो दिखाता हूँ, इसको आम भाषा में क्या बोलते हैं? जुगनू बोलते हैं। ओके, फायरफ्लाई, तो ये एक चमकदार कीट है जो कुछ मौसमों में देखने को मिलता है। तो ये तो हो गए हमारे उत्तराखंड के कुछ प्रमुख जीव जंतु, या फिर बोल सकते हैं कि उत्तराखंड के फौना हो गए, ये फौना ऑफ उत्तराखंड। अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं एंडेंजर्ड फ्लोरा एंड फौना ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड में जो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं वनस्पति और जीव जंतु को, उनको देख लेते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से। तो सबसे पहले देखते हैं एंडेंजर्ड फ्लोरा ऑफ उत्तराखंड, जो वनस्पतियां हैं उत्तराखंड में जो एंडेंजर्ड है, संकटग्रस्त है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो ये तो हमारे जीव हो गए, यहां से देखते हैं। ब्लू पॉपी,
ब्लू पॉपी, यह एक सुंदर नीला फूल है जो हिमालय की ऊंची ऊंचाइयों में पाया जाता है। इसे IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा अत्यधिक संग्रहण के कारण संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। ओके, इंडेंजर्ड स्पीसीज में डाला गया है इसको, ब्लू पॉपी। ओके, इस टाइप का दिखता है ये कुछ। आगे देखते हैं, कुमाऊनी लिली। कुमाऊनी लिली, ये व्हाइट कलर की जो लिली का फूल होता है, यह एक दुर्लभ सफेद लिली है जो उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन में पाई जाती है। इसे IUCN द्वारा आवास के नुकसान के कारण संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। यानी कि इतना ज्यादा घर वरों का निर्माण हुआ तो वहां पे जितनी भी व्हाइट लिली थी उसको काटा गया, उसकी वजह से ये क्या हो गया, इंडेंजर्ड स्पीसीज में आ गया ये भी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, सिक्किम रोडोडेंड्रॉन। यह एक बड़ा गुलाबी रोडोडेंड्रॉन है जो सिक्किम हिमालयों में पाया जाता है। जो उत्तराखंड में जो नॉर्मल जो बुरांश पाए जाते हैं उससे अलग है ये सिक्किम रोडोडेंड्रॉन है, ये सिक्किम वाला जो वैरायटी है। इसे IUCN द्वारा आवास के नुकसान के कारण संकटग्रस्त रूप में सूचीबद्ध किया गया है। ओके, ज्यादा घर वर बनाने के कारण इसकी भी कटाई हुई है कुछ ज्यादा ही। ओके, अब देखिए इंडेंजर्ड फौना ऑफ उत्तराखंड, जो जीव जंतु है, संकटग्रस्त जीव जंतु, उनको देख लेते हैं। तो दो ऊपर थे हमारे, पहले उनको देख लेते हैं। देखिए, पश्चिमी ट्रैगोपन, पश्चिमी ट्रैगोपन, वेस्टर्न ट्रैगोपन इस टाइप का है ये। ओके, क्या बोलते हैं इसको, आम भाषा में शायद जंगली मुर्गा बोलते हैं शायद इसको, है ना। तो ये देखिए, यह एक बड़ा रंग बिरंगा फेजेंट, फेजेंट यानी कि जो पक्षी प्रजाति से उसको फेजेंट बोलते हैं, जो पूर्वी हिमालयों में पाया जाता है। इसे IUCN द्वारा संकटग्रस्त सूची में डाला गया है। ओके, नेक्स्ट है हिमालयन मस्क डियर। यह एक छोटा संकोची मृग है जो हिमालय की ऊंचाइयों में पाया जाता है। इसे IUCN द्वारा शिकार और आवास के नुकसान के कारण संकटग्रस्त सूची में डाला गया है। तो जो ये हिमालयन मस्क डियर होता है, इसकी जो पहचान है, इसके दो दांत निकले होते हैं। ये ऐसे नुकीले दो दांत जो होते हैं वो बाहर की साइड होते हैं। ओके, ये जो दांत जो है इसके बाहर की साइड है ना, तो ये हिमालयन मस्क डियर, ये भी क्या इंडेंजर्ड स्पीसीज है। ओके, आगे देखते हैं। ओके, आगे हिमालयन स्नो लेपर्ड। यह एक बड़ा इल्यूजिव मतलब छिपा हुआ बिल्ला है। बिल्लों की प्रजाति जो कैट की जो स्पीसीज है उसमें उससे बिलोंग करता है ये, जो हिमालय की ऊंचाइयों में पाया जाता है। इसे IUCN द्वारा संकटग्रस्त सूची में डाला गया है। देख लेते हैं कैसा दिखता है। तो ये है हिमालयन स्नो लेपर्ड। ओके, ये जैसे इल्यूसिव बोला गया ना, मतलब कि ये दिखता नहीं है। तो अभी जैसे ये पीछे पहाड़ है तो ये दिखता नहीं है दूर से। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, एशियाई हाथी, एशियन एलिफेंट। यह एशिया का सबसे बड़ा स्थलीय जानवर है। इसे IUCN द्वारा वही संकटग्रस्त सूची में डाला गया है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बंगाल टाइगर। बंगाल टाइगर देखिए, जो कैट की स्पीसीज है, यानी जिसमें ये टाइगर वगैरह आते हैं, टाइगर, लेपर्ड, ये सब, वो कैट की स्पीसीज होगी ना, तो उसमें जो सबसे बड़ा जो होता है वो बंगाल टाइगर ही होता है। साइज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सबसे बड़ा जो होता है, सबसे बड़ा कौन सा होता है, बंगाल टाइगर होता है। ओके, और ये भी क्या है, संकटग्रस्त सूची में डाला गया IUCN द्वारा। ये है इसकी इमेज। ठीक, फिर है हिमालयन तहर। हिमालयन तहर आपको दिखाया था फोटो में, इस टाइप का है। यह एक बड़ा पर्वत बकरा है, बकरे की प्रजाति है जो हिमालय में पाया जाता है। ओके, ऊंचाई में पाया जाता है। नेक्स्ट, लाल पांडा। लाल पांडा देखिए ऐसा दिखता है कुछ, ये लाल पांडा है। ओके, रेड पांडा, और इसको भी एंडेंजर्ड स्पीसीज में डाला गया है। ओके, ठीक, तो ये हो गया हमारे उत्तराखंड के कुछ इंडेंजर्ड फ्लोरा एंड फोना। अब आगे देखते हैं, उत्तराखंड में महत्वपूर्ण लकड़ी के पौधे और छोटे वन उत्पाद। देखिए, ये आपके सिलेबस में ना टिम्बर प्लांट एंड माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, ये दोनों है, तो इन दोनों को भी देख लेते हैं। टिम्बर प्लांट यानी कि लकड़ी के लिए जो पौधे हैं उनमें मेन कौन सा है, सबसे मेन तो साल का है। ओके, कोरिया रोबस्टा इसका साइंटिफिक नेम है, और ये उत्तराखंड का एक प्रमुख वाणिज्य वृक्ष है। वाणिज्य जिससे कमाई कर सकते हैं। ओके, कमर्शियल, जिसका उपयोग निर्माण और फर्नीचर बनाने में किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, चीड़, पाइनस रॉक्सबर्जी। यह वृक्ष ऊंचाई पर उगता है और इसके लकड़ी का उपयोग भवन निर्माण, ईंधन और पेपर मिल में होता है। ओके, नेक्स्ट देवदार, सिड्रस देवदार।
यह लकड़ी की गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है। इसकी जो लकड़ी होती है उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। इसका उपयोग भवन निर्माण में किया जाता है, विशेष रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है ओक, क्वेर्कस। अच्छा, ये एसपीपी, मैं इसको सैप बोल देता हूँ। एसपीपी का मतलब क्या हुआ? स्पीसीज हुआ, ठीक है। तो ओक की लकड़ी मजबूत होती है और इसका उपयोग फर्नीचर निर्माण, ओके, इन सब में किया जाता है। नेक्स्ट है रोजवुड, डालबर्जिया स्पीसीज। यह लकड़ी बेहद मजबूत और सुंदर होती है, जिसका उपयोग फर्नीचर और इंटीरियर्स में किया जाता है। इंटीरियर, जो घर का इंटीरियर बनाते हैं उसमें इसका उपयोग किया जाता है, ठीक। ये हो गए टिम्बर प्लांट। आगे देखते हैं छोटे वन उत्पाद, माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट। इसमें क्या कहते हैं? मस्क यानी कस्तूरी, जो कस्तूरी मृग से हम लेते हैं उसके नाभि से, वो हो गया मस्क। कस्तूरी मृग से प्राप्त करते हैं इसको, अत्यधिक मूल्यवान होता है। यह एक प्रमुख वन उत्पाद है। ओके, नेक्स्ट देखिए चिपको। चिपको क्या है? ये एक बांस का प्रकार होता है, एक प्रकार का बांस है जो बागवानी, निर्माण और फर्नीचर के लिए उपयोग किया होता है। ओके, नेक्स्ट हिमालयन शहद। अभी हमने देखा हिमालयन शहद का उपयोग किसमें करते हैं? मेडिसिन में करते हैं, मेडिसिन बनाने में। पहाड़ी क्षेत्रों में शहद का उत्पादन होता है जिसे आयुर्वेदिक उपचारों में भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। गोंद, विभिन्न वृक्षों से प्राप्त गोंद का उपयोग औद्योगिक कार्यों जैसे कि गोंद बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट तेंदू के पत्ते। तेंदू का पत्ते सबको पता होगा कि क्या करते हैं, इससे बीड़ी बनाते हैं। नेक्स्ट मशरूम। पहाड़ी क्षेत्रों में जंगली मशरूम एक महत्वपूर्ण खाद्य और औषधीय उत्पाद है। नेक्स्ट एलोवेरा, जिसको क्या बोलते हैं? संतूल बोलते हैं हिंदी में। यह एक औषधीय पौधा है जो त्वचा और स्वास्थ्य के लिए उपयोगी होता है और इसके बहुत सारे प्रोडक्ट भी बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये यहीं पे खत्म होता है। तो हम देख लेते हैं एक बार सिलेबस में हमने क्या क्या किया आज। ओके, देखिए हमने फॉरेस्ट इन उत्तराखंड कर लिया, ठीक है। फॉरेस्ट इन उत्तराखंड हो गया, टेम्परेट एंड सब टेम्परेट फॉरेस्ट हो गया, इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट रिसोर्सेज ऑफ उत्तराखंड ये हो गया, इंपॉर्टेंट टिम्बर प्लांट्स, माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, ये इतना हो गया इसमें। साथ में हमने और क्या किया? साइंटिफिक एंड कॉमन नेम ऑफ कॉमन वाइल्ड लाइफ, जिसमें रेप्टाइल को देखा, बर्ड को देखा, मैमल्स को देखा, जो उत्तराखंड से रेफरेंस रखते हो, ठीक। तो ये हमने इस वीडियो में किया। अब आगे की जो वीडियो आएगी उसमें हम फॉरेस्ट मेंसुरेशन, पैथोलॉजी एंड एंटोमोलॉजी इसको कवर करेंगे, और फिर जो लास्ट वीडियो आएगी उसमें ये जो बाकी बचा कुचा जितना भी है उस सबको उसमें कवर कर लेंगे, ठीक है। तो कमेंट के माध्यम से आप बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।